हमेशा सीट बेल्ट पहननी है। सो ये गाइस, ये टेक्नो मैं खुद से फील करता हूँ कि भाई गाड़ी मुझे कैसे फील हो रही है। हाय गाइस, व्हाट इज गुड, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई सब लोग ठीक हो गए और चढ़ती कला में हो गए। गाइस आज मैं वो गाड़ी रिव्यू करने जा रहा हूँ जो एक लेजेंड है। एक इंडियन कार ब्रांड में पहली बार इस गाड़ी की जो रिजिडिटी और इस गाड़ी की जो रिलायबिलिटी है वो ऑफ द चार्ट है। कौन सी गाड़ी है, लेट्स फाइंड आउट। ब्लॉग शुरू करते हैं। दिस इज द ऑल न्यू रेनो डस्टर फॉर यू एंड ये जो है ये टेक्नो मॉडल है। अगर मैं आपको फ्रंट में दिखाऊं तो फ्रंट में जो है इसका जो बॉनेट है, इट्स हाइड्रोलिक स्ट्रट के साथ ये बॉनेट आता है एंड इट्स अ 1.3 एंड इंजन। गाइस देखो, दिस अ कंप्लीटली रीडिफाइंड यूनिट, बिल्कुल एक ब्रांड न्यू यूनिट है जो नई डस्टर में डाला हुआ है। फ्रंट में आपको जो है इसकी टोटल एलईडी हेडलैम्प मिलता है एज स्टैंडर्ड विद द एलईडी इंडिकेटर एज वेल एंड ऑन टॉप ऑफ इट गाइस ये जो ब्रांडिंग है दैट्स बेसिकली द इन ग्लॉस एंड ये फ्रंट ग्रिल में। एंड स्पीकिंग ऑफ विच गाइस, इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है दैट इज रफली अराउंड 200 प्लस की जो है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। इस एक्सटीरियर में जो है ये गाड़ी रफली अराउंड 4.3 मीटर्स की अप्रोक्सीमेटली लेंथ है एंड इसका जो 17 इंच का जो हार्ड कट अलॉय है इसका मैं बहुत कातल फैन हूँ बिकॉज ये जो अलॉय का जो डिजाइन अगर आप देखो ध्यान से, सो इट इज बिल्ड फॉर रफ टेरेन एंड इवन सिटी ड्राइविंग में भी ये जो टायर है ये उम्दा साबित होता है। पीछे से भी आपको जो है पूरा कनेक्ट डेला मिलेगा एज स्टैंडर्ड एंड इवन जो है लोगो है इट इज अ कंप्लीटली रीडिफाइंड लोगो एंड प्लस ऑन टॉप ऑफ इट गाइस आपको शार्क फिन एंटीना मिलता है विच इज इन ब्लैक। बट ये स्पेसिफिक कलर जो है दिस इज वेरी नाइस बिकॉज इसका जो ब्लैक एंड ये जो रेड कॉम्बो है रियली सनिंग। इवन स्पीकिंग ऑफ विच गाइस, बैक लाइट एंड इंडिकेटर लाइट भी आपकी एलईडी है। इंटीरियर के अंदर चलते हैं एंड इंटीरियर में यू गेट दिस ब्यूटीफुल ब्राउनिश ब्लैक इंटीरियर। 2 मिनट का साइलेंस कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये इंटीरियर आपको कैसा लग रहा है। एंड स्पीकिंग ऑफ विच गाइस, लेट्स गो इनसाइड, अंदर बैठ के देखते हैं। सो अंदर जैसे अगर मैं आगे, इट फील्स लाइक आई एम सिटिंग इन अ प्रॉपर लग्जरी एसयूवी। जो मजा मुझे बाहर की गाड़ी में आता है वो मजा मुझे जो है डस्टर में मिल रहा है। एंड स्पीकिंग ऑफ विच, ये जो है इधर आपको 10.1 इंच की जो है इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन मिलेगी एज स्टैंडर्ड एंड यू हैव गॉट मल्टीपल एम्बिएंट लाइट कलर्स एज वेल। इवन आपको ड्राइवर जो कंसोल है ये भी पूरा ही डिजिटल है। एंड स्पीकिंग ऑफ विच गाइस, दिस इज अ ब्यूटीफुल डीसीटी यूनिट, 6 स्पीड डीसीटी है, वेरी नाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है। इवन आपका वायरलेस चार्जिंग भी यहाँ पे सपोर्ट करता है। एंड स्पीकिंग ऑफ विच गाइस, इसकी जो चाबी है वो कुछ ऐसी दिखती है। इट इज अ स्क्वायर शेप्ड, रेनो की बैजिंग इधर है एंड 2 टाइप सी पोर्ट्स हैं, एक फॉर द यूएसबी एंड एक फॉर चार्जिंग एंड इधर ये 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी है विच इज वेरी नाइस। एंड स्पीकिंग ऑफ विच गाइस, यू हैव गॉट दिस अमेजिंग क्वालिटी ऑफ 2 कप होल्डर्स, मतलब यहाँ पर आप ड्रिंक रखोगे तो वो स्पिल आउट नहीं होगी एंड यू हैव गॉट मोर स्पेस टू कीप योर स्टफ एज वेल। एंड स्पीकिंग ऑफ विच गाइस, इधर ग्लव बॉक्स में अगर बात करें, दिस इज लाइटेड, आई मीन लाइटेड ग्लव बॉक्स में भी आपको स्पेस चेक करो तो स्पेस यहाँ पे आपको एम्पल इनफ मिलती है विच इज वेरी नाइस। This car has got all the features you need, talking of the AC till eco score till your sound and info, even drive modes में भी driving assistance भी आता है which has got level 2 ADAS। level 2 ADAS में 20 plus autonomous features आते हैं। अगर सेफ्टी की बात करूँ तो इसमें 6 एयरबैग्स आते हैं, CS ABD what not you name it। which guys आपको ये 2 रीडिंग लाइट्स मिलती है which is absolute touch। कर्टन खोले तो कर्टन का जो बटन है प्रिंट दिया हुआ है and you've got this massive panoramic sunroof। अगर एक और बार अगर हम इस बटन को दबाते हैं सो और थोड़ी सी जो है आपको स्पेस मिल जाती है, यू गेट वाइड सनरूफ ऑफ कोर्स। एंड इसको भी हम बंद कर देते हैं ऐसे। इवन कर्टन का बटन अगर मैं इसको पीछे करूं तो कर्टन का ऑल द वे आप पीछे कर सकते हो, आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कितनी आपको सनलाइट चाहिए कितनी नहीं चाहिए। ग्लासेस यूवी प्रोटेक्टेड, तो मतलब आपको धूप की जो रेज है, सन रेज है, वो आपको हार्मफुल अफेक्ट नहीं करेंगे आपकी बॉडी में। ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक से लेके हेडलाइट लेवलर भी आपको इसमें बटन्स में दिया हुआ है। इको मोड एंड स्पोर्ट मोड वो सारा कुछ आपको वन टैप पे ऑन फिंगर्स होगा। जैसे गाइस बात करें तो पीछे से जो है इसका ये एक यूनिक वे है इसको खोलने का एंड यू गेट दिस ब्यूटीफुल पियानो ब्लैक फिनिश। ये जो ग्लॉस, ये जो फिनिश डाल रखी है इट इज वेरी नाइस, मतलब ये बहुत कम देखने को मिलती है गाड़ी में बट रेनो हैज डन वंडर्स इन टर्म्स ऑफ इट्स क्वालिटी एंड फिट एंड फिनिश। एंड यू गॉट दिस ब्यूटीफुल एसी वेंट एज वेल एंड पीछे भी जो है गाइस चार्जिंग सॉकेट आपको दी हुई है। यहाँ पर आप कम से कम अराउंड 4 से 5 लोग आराम से बिठा सकते हो एंड यू हैव गॉट दिस सेंटर वाइड आर्मरेस्ट जो है इसमें आपको 2 कप होल्डर्स भी मिलते हैं where you can keep your drinks with ease, कोई दिक्कत नहीं। So guys, you have got this electronic trunk tailgate and even इसकी ये क्वालिटी देख चेक करो, I mean this is very sturdy। दर्शाता है कि Renault has done amazing quality treatment and even जो है आपको स्पेस है, जो बूट स्पेस है आपको लाइटेड मिलेगी विच इज वेरी नाइस। एंड स्पीकिंग ऑफ विच गाइस, अगर मैं इसको उठाता हूँ तो नीचे यू गेट अ फुल साइज बटन से जो है यहाँ पे ये ट्रंक बंद हो जाता है एंड यू कैन सी देयर यू गो।
दैट्स अ डस्टर। सो गाइज आपको अच्छा लगा वॉक अराउंड, एंड अब ड्राइव पे चलते हैं एंड डस्टर डीसीटी एक्सपीरियंस करा के देखता हूँ कि सिटी हैंडलिंग में गाड़ी जो है परफॉर्म करती है, क्या उसकी एवरेज। सो गाइज वी आर इनसाइड द डस्टर, एंड ये जो मॉडल है ये आइकॉनिक वेरिएंट, सीट बेल्ट पहननी है। सो ये गाइज ये टेक्नो से जो है ये 2 वेरिएंट ऊपर है, इन द सेंस ये टॉप मॉडल है। हमेशा ड्राइविंग से पहले जो है सीट बेल्ट हमेशा पहनो, रोड सेफ्टी का बहुत ध्यान रखो। लेट्स गो। रिवर्स पार्किंग कैमरा गाइस, रिवर्स पार्किंग कैमरा भी इसका स्मूथ है एज ऑफ नाउ। बेसिकली गाड़ी जो है आपको इंडिकेट करती है कि अगर आप क्लच इसकी ब्रेक छोड़ोगे ना ऑटोमेटिक वेरिएंट पे, तो ये उठेगी नहीं जब तक आप रेस नहीं दोगे। छोटी छोटी चीज हम नोट करेंगे इसकी। सो अभी चलते हैं एंड या डीसीटी है तो ऑफ कोर्स डुअल क्लच ट्रांसमिशन वाली गाड़ी है। सो इजीली जो है कि गियर चेंज करती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। रेजी बेल्ट पहन लो ऑलवेज है, मैं वहां पे रोड सेफ्टी पर मैं खुद से फील आपको मैं फीलिंग कराना चाहता हूँ कि भाई गाड़ी मुझे कैसे फील हो रही है। अगर मैं हॉर्न की बात करूं, हॉर्न इज ऑल्सो क्वाइट गुड, मतलब एम्पल इनफ। अगर मैं फिर से दबाऊं तो ऐसा इसका हॉर्न है। एंड ऑफ कोर्स टॉप वेरिएंट है तो ड्राइविंग इन्फो में जो है हर चीज दिख रही है इंक्लूडिंग स्पीड। इसका अभी इको मोड पे चल रही है गाड़ी। सो सिटी के हिसाब से इको मोड इज ऑल्सो गुड। अभी जैसे ब्रेकर आया तो ब्रेकर में भी गाड़ी ने झटका नहीं मारा। सस्पेंशन इज गुड। हम जो है मेन रोड पे आ रहे हैं सिटी ट्रैफिक में। सिटी ट्रैफिक में स्पेसिफिकली इसको मैं चला के देखना चाहता हूँ कि ये गाड़ी कैसे रिस्पॉन्ड करती है। ऑफ कोर्स इसमें जो है ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट है, एंड स्पीकिंग में थोड़ा फैन स्पीड स्लो कर लेते हैं। हाँ, ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट भी और सीट वेंटिलेशन भी है। अगर मैं दिखाऊं तो सीट वेंटिलेशन भी इसमें चलता है। अभी तक अगर देख पा रहा हूँ तो 34 36 की स्पीड है, जो कि एक आइडल रेंज होती है अपनी सिटी में ये गाड़ी की लैग नहीं कर रही। ट्रांसमिशन जो बॉक्स है वो इट इज प्रीटी स्मूथ। तो जो है मैं आपको बता रहा था कि इस गाड़ी में जो है 3 ड्राइविंग मोड्स आते हैं। पहला जो है वो इको है, और दूसरा हमारा जो है कंफर्ट है, मल्टीसेंस कंफर्ट। एक बार स्क्रीन पे दिखा दो। एंड ये मल्टीसेंस कंफर्ट है। तीसरा जो है परसो है। सो परसो इज फॉर द स्पोर्ट मोड, एंड अभी मैं इसको कंफर्ट में रख रहा हूँ बिकॉज मैं देखना चाहता हूँ कि इसकी सिटी में कंफर्ट में क्या एवरेज निकलती है। अभी जो में शो हो रही है मेरे पास 15 की हो रही है। सो लेट्स सी कि कैसे होता है। थोड़ी सी इसकी पिकअप बढ़ा के देखते हैं। सो अब जैसे अगर ब्रेकिंग वाइज भी अगर मैं देख रहा हूँ तो चारों व्हील्स पे डिस्क ब्रेक होने की वजह से थोड़ा सा कंट्रोल ज्यादा अच्छा है। एंड एज यू कैन सी थोड़ी सी अगर मैं पिकअप बढ़ाऊं है, एंड गाड़ी के अंदर बैटरी भी वो 40 जा रही है। कंफर्ट से ऊपर एक जो इसका अभी जो मल्टीसेंस कंफर्ट जो जो चल रहा है, इसमें भी पिकअप इज डिसेंट है ना। मतलब अगर आप पैडल को हल्का सा प्रेस करो तो गाड़ी फ्लाई आउट कर रही है, विच इज वेरी नाइस। अभी मैं आपको इसका टर्निंग रेडियस दिखाऊंगा। सो गाड़ी का टर्निंग रेडियस कैसा है, बिकॉज अभी एक मोड आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखो देख लेते हैं। सो यहाँ से गाइज अगर मैं इसको मोड़ू तो स्टीयरिंग जो है अच्छा फीडबैक दे रहा है, बिकॉज इट्स इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग व्हील। सो काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। एंड ऑटोमेटिक देखो हेडलैम्प्स ऑन हो गए हमारे। सो गाड़ी सेंस कर रही है, इसमें बहुत सेंसर्स लगे हुए हैं एंड इट इज बीन सेंसिंग। यहाँ से हम इसको घुमा लेते हैं एंड देयर यू गो। थोड़ा सा हम पिकअप बढ़ाते हैं तो जस्ट थोड़ा सा पेडल बढ़ाने की देर है और गाड़ी फ्लाई आउट। सो ऐसा इसका थोड़ा सीन है। सो डीसीटी के हिसाब से बस डीसीटी की बस एक खास बात होती है कि ट्रैफिक में थोड़ा गर्म हो जाता है जब आप इसको पी पे रखते हो। बट आई थिंक रेनो हैज फिगर्ड इट आउट। इसमें इन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करी है कि जो ट्रांसमिशन बॉक्स है स्पेसिफिकली वो आपका ज्यादा गर्म नहीं होगा, एंड यू विल बी हैविंग अ मच मोर बेटर फील। इवन आपका ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट भी जो है वो अच्छे से काम कर रहा है, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ अभी। सो इट इज बीन डूइंग गुड गुड इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग। गाइस थोड़े थोड़े पॉटहोल्स में भी ना गाड़ी अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है। मतलब लग नहीं रहा कि कोई बड़ा गड्ढा मेजर गड्ढा आ रहा है। अब जैसे इस ऑटो वाले ने ब्रेक मारी तो गाड़ी सेंस कर रही है। इसमें लेवल 2 एडास है विच हैज गॉट 20 ऑटोनोमस फीचर्स। सो उस वजह से इसकी लेन कीप असिस्ट और ड्राइविंग असिस्ट और जितने भी आपके फंक्शंस आते हैं वो सारे अभी तक मैं देख पा रहा हूँ जो कि सही काम कर रहे हैं। ये टेस्ट ड्राइव व्हीकल है। सो टेस्ट ड्राइव व्हीकल के हिसाब से भी इसको मल्टीपल यूसेज इसकी हो रखी है। एंड स्पीकिंग ऑफ विच गाइस, अगर मैं हल्का सा भी आपको मैं दिखाऊं, so car is been sensing out, and I'm getting a good feedback। गाड़ियां अगर आप डस्टर लेते हो वो सिटी ड्राइविंग के पर्पज से लेते हो, बिकॉज इट्स का जो मैंने अभी दिखाया अलॉय व्हील जो है वो एक मतलब एक हर एक टेरेन को संभालने के लिए सक्षम है। सो अभी जैसे एक अभी टर्न आ रहा है तो अभी एक टर्न लेके देखते हैं इसका। एंड देयर यू गो, यहाँ से मोड़ ले चलेगा। सो गाइज एक बार आप टर्निंग रेडियस देख लो। सो सिंगल हैंड से मेरे को एफर्टलेसली कोई दिक्कत नहीं आ रही है। सिंगल हैंडेडली जो है गाड़ी जो है अपने आप मैन्यूवर कर रही है चीजें। एंड इवन टाइट स्पेसेस में भी गाड़ी अपने आप ही अपने आप को थोड़ा ढाल रही है, बिकॉज इसकी जो डायमेंशंस है वो 4.2 मीटर्स की लेंथ के होने की वजह से एंड व्हील बेस इसका थोड़ा बेटर होने की वजह से
ये सिटी में जो है ये अपने आप को आराम से वह कर पा रही है। यहाँ से अंदर है ना, राइट। सो अब हम यहाँ से चलते हैं एंड देयर यू गो। बीच में जैसे अगर आप, मुझे नहीं पता कैमरा मेरा कितना जस्टिस कर रहा है, बट बीच में कुछ वो थोड़े बहुत खड्डे हैं, सब आप देख सकते हो। बट उसमें भी मुझे जर्क महसूस नहीं हो रहा। जैसे अगर कोई नॉर्मल गाड़ी होती तो मुझे जर्क महसूस होता। जैसे आगे स्पीड ब्रेकर एक आ रहा है, तो अभी मैं एक ब्रेक नहीं मारूंगा एंड इसको चलने दो, एक बार टेस्ट कर देखते हैं। सो देयर यू गो। सो ज्यादा वो जर्क नहीं है। जो सीट इसकी जो बनी हुई है वो ऑर्थोपेडिकली अप्रूव्ड है, मतलब आपका जो बैक पेन है वो इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा। सो इट इज अ वेरी गुड थिंग फ्रॉम रेनो। मतलब रेनो ने हर एक चीज के ऊपर अपना बेटरमेंट किया है। रेनो फरीदाबाद सिटी आगे है। दिस इज द डीलरशिप गाइज। सो यहाँ से आपको रेनो अगर लेनी है तो यहाँ से लेनी है, एंड मेरा हाईली रिकमेंडेटेड है कि आप यहाँ से जो है अपने गाड़ी लो। एंड इसको पी में हम अभी डाल देते हैं। सो पी में गाड़ी आ गई है, हैंड्स ऑफ। सो दिस वाज माय ड्राइव रिव्यू ऑफ द न्यू डस्टर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में बताओ। रितेश जी एक बार हाय बोल दो ऐसे। सो आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, एंड कमेंट जरूर करना आपको कौन सा पार्ट बेस्ट लगा। टिल देन टेक केयर, सी यू, साइनिंग ऑफ, बाय।